मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तक़द्दुस के लिए, औरत ज़ात के वक़ार के लिए हैशटैग इज़्ज़त, हैशटैग रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। भाई इस वीडियो में तो आपके लिए धमाके ही धमाके हैं, लेकिन उन धमाकों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिमा रोशन साहिबा ने, जिनको मैं बोलती हूँ मुस्लिमा जानिमन, उन्होंने मेरी जो वॉइसेस हैं वो जाहिद खान साहब को भेज दी। अब क्यों भेजी वो तो वही जाने, वो जवाबदेह हैं, लेकिन जाहिद खान साहब ने वो वॉइसेस अपनी लाइव में, यूट्यूब लाइव में ऐसे चलाई जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। भाई एक अक्लमंद इंसान ये तो सोच सकता है कि उन वॉइसेस में वो मेरी ही मार्केटिंग कर रहे हैं, वो मेरे मैसेजेस सिर्फ नेकी की अलामत ही है, मोहब्बत की अलामत है। उन मैसेजेस को जरा सुनिए, उसमें देखिए मैं कह क्या रही हूँ। तो दुनिया वालों, यूं जाहिद खान ने जम के की मेरी नेकी की मार्केटिंग। मैं उन वॉइसेस में बता रही हूँ सच्चाई के साथ कि जी हाँ, मैं सितारा यासीन साहिबा को माफ कर दूंगी क्योंकि उनके बेटे पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो कह रहा था कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पेपर हैं। फिर इतना लंबा सफर करके सितारा यासीन साहिबा गई और जो उनके हेटर थे सितारा यासीन साहिबा के, वो ये कह रहे थे कि कितना मजा आया कि ख्वार हो रही हैं या इतना लंबा सफर करके जा रही हैं। मैंने जाकर वो वीडियो देखी, मुझे बहुत तकलीफ हुई और बहुत बुरा लगा। तो मुझे नहीं लगा कि मैं जो हूँ बिला वजह बच्चे की पढ़ाई है और इस तरह से मैं उनको परेशान करूँ। अब वो मैसेज मैं यहाँ पर अब क्या चलाऊँ, वो तो जाहिद खान साहब खुद ही चला चुके हैं। चले किसी अगली वीडियो में चला दूंगी। उस मैसेज में जो है मैं अच्छी बातें ही कर रही हूँ, उससे यही वाज़ेह होता है कि भाई कि मैं जो हूँ नेकी कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो जनाब जाहिद खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरी अच्छाई की मार्केटिंग कर रहे हैं कि वाह भाई वाह, देखो देखो समीरा अजीज कितनी अच्छी हैं, कितनी नेक औरत हैं। ये कर बैठे हैं जनाब मुस्लिमा रोशन साहिबा आप और जाहिद खान साहब आप। इंसान को अपनी अकल लड़ानी चाहिए। मैं अगर आप लोगों की दुश्मन हूँ, मुस्लिमा रोशन साहिबा की तो दुश्मन मैं नहीं हूँ, लेकिन जाहिद खान साहब अगर मैं आपकी दुश्मन हूँ तो दुश्मनी भी आपको निभानी नहीं आती, कुछ भी बेकार लोग हैं आप लोग, टाइम वेस्टेड। चलिए जी देखें एडवोकेट फैयाज नामे साहब क्या धमाका कर रहे हैं, सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके जो सपोर्टर्स हैं डेफिनेटली आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और एक पब्लिक फिगर हैं, तो इसलिए आपके बारे में जानने के लिए लोग आपके सपोर्टर दिलचस्प होते हैं। तो केस के हवाले से मैं यही अपडेट करूँगा कि इसमें असल हकायक केस के जो हैं वो कुछ और हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, और दूसरी जानब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो जो आधी इन्फॉर्मेशन, अधूरी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका नुकसान इंसान को खुद ही होता है, और उससे पब्लिक व्यूज़ तो आते हैं, वक्ती तौर पर तो आप कागजी शेर बनते हैं, लेकिन बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज कुछ और होते हैं। तो असल कहानी ये है कि कल मौजूद अदालत में जैसा मैंने उनको बताया था कि डिफेंडर नंबर 2 की जानिब से ना वो खुद पेश हुए ना उनके वकील पेश हुए, बल्कि वो पेश हुए थे लेकिन उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की गई, और बकौल उनके उन्होंने कल प्रोसीडिंग अदालत में रोक दी गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदालत ने एक तरफा प्रोसीडिंग करके ट्रायल के लिए केस को ट्रांसफर कर दिया है नई अदालत में, जनाब जफर इकबाल चौधरी साहब की कोर्ट में, और ट्रायल के लिए भेज दिया है केस को डिफेंडर नंबर 2 की हद तक, और उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की। वकालतनामा साथ लगाएंगे, एप्लीकेशन सही तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एंटरटेन होगी। पहली बात यह है कि प्रोसीडिंग नहीं रुकी, प्रोसीडिंग ट्रायल के लिए भेजी गई। दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत में डेलिबरेटली इंटेंशनली वो पेश नहीं हुए, उसमें भी उनकी हाजिरी कंसीडर नहीं हुई और अदालत ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, शायद कुछ लोगों को समझ ना आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी डिफेंडर नंबर 2 के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, अदालत ने उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, और इंशाल्लाह वो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दावा करते हैं कि बड़े काबिल और अकल और दानिश्वर हैं, तो इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लेंगे और वारंट बाखूबी पढ़ के उसको देख लेंगे जब भी ये मामला होगा, तो गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म मौजूद अदालत ने फरमाया। सेकेंडली एक और प्रोसीडिंग चल रही थी, FIA का बड़ा जिक्र किया जा रहा था FIA के हवाले से कि जी हमारा कोई इसमें नहीं हुआ,
हमारी इम्प्लीकेशन एंटरटेन नहीं हुई, तो FIA ने भी बाज़ाब्ता तौर पे ये जो डिफेंडर नंबर 2 है मुल्ज़म, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है तज़यीक़ का, मुल्ज़म जाहिद खान को बाज़ाब्ता तौर पे FIA ने तलब कर लिया है। तो ये FIA में भी प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट इनिशिएट हो गई है, इंक्वायरी मार्क होगी, उसमें बाकायदा तौर पे FIA ने उनको तलब कर लिया है। और ये दो आज की अहम अपडेट हैं, दो आपके हवाले से ये आपको मैं दे रहा था। इसमें नंबर 1 के वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं, नंबर 2 FIA ने ज़ाती हैसियत में उनको वहाँ पे तलब कर लिया है। ये जो मामला जो भी वो पिछले 6 महीने से यूट्यूब पे कर रहे हैं उस हवाले से। अच्छा, अब मैं लास्ट आपके हवाले से आपको मैं मुबारकबाद भी दे दूं सितारा यासीन केस के हवाले से, कि सितारा यासीन ने माजरत कर ली, हक और सच की जीत हुई और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अता फरमाई। और इस हवाले से भी कि वारंट गिरफ्तारी भी निकले और हजारों ने आपकी बात को सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूद अदालतें और मौजूद इदारे इंशाल्लाह ब्लैक कोर्ट की सैंक्टिटी को और इन चीज़ों को लेट डाउन नहीं होने देंगे। और बहुत शुक्रिया आपका। बाकी इंशाल्लाह मजीद रात को एक लाइव सेशन मैं करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कल का लाइव सेशन क्यों नहीं किया गया था, और इंशाल्लाह बाकी डिटेल जो है वो रात के लाइव सेशन में मैं अपडेट करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने सुना कि एडवोकेट फैयाज रामी साहब कोर्ट की सैंक्टिटी यानी कि अदलिया के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो अदलिया का तकद्दुस खराब कर रहे हैं? वो जो है आम लोगों में से भी हैं, आम आवाम में से भी हैं। वो कर क्या रहे हैं कि उनको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर आए हुए थे, पहले ही 10 मार्च को कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर लगाए थे, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि जो सितारा यासीन साहिबा हैं जो उनका कोई कसूर नहीं था, तो फिर माफ़ी किस बात की मांगे, और ये भी कुछ जो ब्ला 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 वो कह रहे हैं। तो याद रखें कि रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर अपने आप में एक सबूत है कि मेरे पास जो प्रूफ्स हैं वो पुख्ता थे। तो बराए मेहरबानी अदलिया के तकद्दुस को पामाल नहीं कीजिए। एक बात आप लोग सुन लीजिए और अच्छी तरह समझ भी लीजिए। मैंने इस्तिखारा किया है, मैं उस अमल से गुजर रही हूँ, तो जो मेरी रब की मुंशा है मैं उसके आगे किसी की एक नहीं सुनूंगी। जो मैंने करना है वो तो मैंने करना है। लेकिन आप लोग अदलिया का, अदालत का तकद्दुस खराब करके मेरे उस अमल में हाइल मत होइए, मेरे और मेरे रब के बीच में मत आइएगा। आप लोग जो बदी और शर फैला रहे हैं मेरे दिल में, आप उसके लिए एक मनफियत पैदा कर रहे हैं। ऐसा मत करें और मुझे एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजरने दीजिए। इस्तिखारे के बारे में जो लोग मुसलमान हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये बात उनके लिए कही जो लोग मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं जानते। तो मैं ये बात उनके इल्म में लाना चाहती हूँ कि आप मेरे दिल में नेगेटिविटी और मनफियत बनकर प्लीज़ दाखिल मत होइए। और जो लोग मनफियत फैला रहे हैं वो ये एक बात सुन लें कि अगर मैं किसी कमज़ोर शख्सियत की मालिक होती तो फिर मैं जो केस क्लोज करवा रही हूँ तो मैं वो रीओपन भी कर सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों की बातों में नहीं आ रही क्योंकि मुझे अपने रब पर यकीन पुख्ता है, मजबूत है। और जो लोग दूसरे सितारा यासीन साहिबा के हेटर्स भी हैं तो वो भी समझ लें कि मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो लोग अगर ट्रोलिंग कर रहे हैं तो इस हद तक ना गिरें और एक बात सोचें कि जब ख़ानदानी लोग किसी से मसालिहत करते हैं, सुलह करते हैं, माजरत कबूल करते हैं तो सलीक़े से करते हैं, और ये इस्लामी शुआर नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि जो साइबर क्राइम करेंगे, अपनी हद से तजावज़ करेंगे तो केस किसी पर भी हो सकता है। मुझे मालूम है कि जब एक जानिब से ये बात हो रही है कि सितारा यासीन साहिबा को 476 की वजह से जो है वो मसालिहत की राह जो है वो अपनानी पड़ी, तो दूसरी जानिब से जो दूसरे लोग हैं जो मुझे भी सपोर्ट करते आए हैं सलमा साहिबा के मामले में, उन जो मेरा नज़रिया था उस वजह से, तो उनको तकलीफ़ होती है और उसकी वजह से ये तमाम जो फ़िज़ा है वो नाखुशगवार हो रही है। मैं ये सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात करूँगी, यही इल्तिजा करूँगी कि मैं इस्तिखारे के अमल में हूँ, मुझे गुजरने दीजिए, मेरे और मेरे रब के बीच में मत आइए। और साथ में एक बार दोबारा कहूँगी कि अदालत का, अदलिया का एहतराम कीजिए और ये बात याद रखिए कि रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर जब अदालत ने दिए थे तो वो कोई बिला वजह नहीं दिए थे। वो शरपसंद अनासिर जो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हरकतें कर रहे हैं वो सुन लें कि सलमा साहिबा से भी मैं कोई डिक्टेशन नहीं लेती, बल्कि उनसे भी मैं यही सब बातें करती हूँ और उनका हमेशा से यही मौक़िफ़ है कि जहाँ बात बच्चों पर आ जाए तो वहाँ मेरी भी राय बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। जो फैसले आप कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो इस्तिखारे के बीच में आने वाली खातून नहीं है। इस्लाम को और अल्लाह के खौफ को वो जानती हैं। उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया कि मैं किसी पर इस हद तक अपनी पावर के नशे में बढ़ जाऊं कि जुल्म और ज़ियादती कर बैठूं। हाँ, इस मामले में बिया अली साहिबा से मेरी नोक झोंक ज़रूर हुई थी और उसके बाद वो जो मसला था वो तय हो गया था।
मरियम फहद साहिबा के टाइम पर जब हमारी मसालेहत हो रही थी तो बिया अली साहिबा जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, जिसके बाद सख्त कलामी के नतीजे में मैंने बिया अली साहिबा से बहुत डांट कर बात की थी, जिसके बाद वो रोने लगी थी और उनको रोता हुआ देखकर मैं बहुत पछताई थी। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि मत रोइए, चुप हो जाइए, क्योंकि मेरी आवाज़ सख्त हो जाती है जब मैं अपने सहाफ़ियाना वतेरे में आ जाती हूँ। मैंने किसी के कहने से या किसी के कुछ करने से रुकना नहीं है, जो मैंने करना है वो तो मैंने करना है। और जो कोई अगर पीछे से हमला या वार भी करेगा तो मैंने भी तो कोई चूड़ियां पहनी भी नहीं है। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से, बल्कि एक ईंट का जवाब 10 पत्थरों से देती हूँ और घर तक छोड़कर आती हूँ। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इस केस की अपडेट्स को लेकर या फिर कोई अच्छी नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।